So hello everyone, this is the clinical case 8 of skill building case series। ये एक इजी लेवल का केस है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम केस सिनारियो देखेंगे, फिर एग्जामिनेशन देखेंगे, क्लिनिकल क्लूज देखेंगे और क्या हो रहा है पेशेंट को वो जानेंगे। क्या डायग्नोसिस बनेगा, क्या ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉज करेगा, क्या एग्जामिनेशन कौन कौन से एग्जामिनेशन कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट रहेगा। और हम ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं कि हम बीमारी को ट्रीट नहीं करें तो सबसे पहले हम देखते हैं केस सिनारियो। An 8-year-old child is brought to the clinic with ear pain for 2 days, fever, irritability, difficulty in sleeping, recent history of common cold। अब मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा आपके ओपीडी में आता है, उसे ईयर पेन हो रहा है 2 दिन से, फीवर आ रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग और रिसेंट हिस्ट्री ऑफ कॉमन कोल्ड। अब हमने एग्जामिनेशन किया तो एग्जामिनेशन में हमने देखा कि टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस था। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज रेड एंड बल्जिंग। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड थी और बल्ज आउट यानी उभरी हुई दिख रही थी। और माइल्ड हियरिंग डिफिकल्टी, सुनने में उसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी और नो ईयर डिस्चार्ज। तो हमने क्लिनिकल क्लूज क्या क्या निकाले, एक तो हिस्ट्री ऑफ रिसेंट कॉमन कोल्ड, दूसरा था ईयर पेन, तीसरा हमने देखा कि फीवर था और इरिटेबिलिटी और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। ये हमने क्लिनिकल क्लूज निकाले। अब इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा। डायग्नोसिस क्या था कि डायग्नोसिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन। अब ये क्या होता है, तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉज रहता है चिल्ड्रन में आफ्टर वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यूआरआई। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कहाँ पर होता है, मिडिल ईयर स्पेस में, यूजुअली फॉलोइंग अ वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये जो हमारा मिडिल ईयर रहता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये कब होता है, जब किसी को पहले वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो। अब इसमें विच ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉज दिस कंडीशन, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहला रहता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दूसरा रहता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंसी और तीसरा मोरेलेक्स और कैथेरेलिस। ये 3 ऑर्गेनिज्म कॉमनली इन्वॉल्व रहते हैं। दिस बैक्टीरिया इन्वेड द मिडिल ईयर वाया यूस्टेचियन ट्यूब। हमारा जो यूस्टेचियन ट्यूब रहता है, ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, इसके थ्रू ये इन्वेड करते हैं। अब व्हाट एग्जामिनेशन कंफर्म्स द डायग्नोसिस, तो हमने क्या देखा कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन में ऑटोस्कोपी की। ऑटोस्कोपी में क्या दिखा हमें, रेड थी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बल्जिंग थी और ऑफन इमोबाइल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो हमने मेनली देखा कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रेड थी और बल्ज आउट थी। ट्रीटमेंट में क्या था, पैरासीटामोल फॉर फीवर, एंटीबायोटिक्स एज पर गाइडलाइंस, एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड रेस्ट। मोस्ट केसेस इंप्रूव इन 2-3 days विथ ट्रीटमेंट। तो हमने ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया है, पैरासीटामोल दिया पेन और फीवर के लिए, एंटीबायोटिक्स एज पर गाइडलाइंस और एडिक्वेट फ्लूइड्स एंड हमने बोला उसे रेस्ट करने के लिए। मेनली केसेस में 2 से 3 दिन में ये ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। फिर हमने देखे कि व्हाट कॉम्प्लिकेशंस में ऑकर इफ द डिसीज इज अनट्रीटेड। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, फिर हियरिंग लॉस और मेस्टॉइड आइटिस। अब हम देखेंगे क्लिनिकल पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने, जैसे उस चाइल्ड को फीवर था, है ना, ईयर पेन था और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में रेडनेस थी और बल्जिंग थी। तो हमने डायग्नोसिस क्या बनाई, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। हमें की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है, मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमनली किसमें दिखता है, चिल्ड्रन में 6 months to 3 years। यूजुअली ये कब फॉलो होता है, जब भी किसी पेशेंट को वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद ही ये ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन बनती है। फिर हम देखेंगे कि पेन रिलीफ और एंटीबायोटिक्स आर द की व्हेन इंडिकेटेड। फिर रीएश्योर पेरेंट्स मोस्ट चिल्ड्रन रिकवर वेल। व्हेन टू रेफर, कब हमें रेफर करना चाहिए, जब सिम्टम्स 48 से 72 घंटे से ज़्यादा बने रहें, सीवियर पेन और हाई फीवर, ईयर डिस्चार्ज, सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस और एज लेस देन 6 months। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट केस देखेंगे डर्मेटोलॉजी का, जिसमें इची रैश बिटवीन फिंगर्स थे, वर्स एट नाइट, कैन यू डायग्नोस इट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।